हेलो फ्रेंड्स, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह आज फिर एक नया टॉपिक मैथ का क्यूब रूट लेकर आया हूं और क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है कि बड़े बड़े आ जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने लिख रखा है कि इसका क्यूब रूट कैसे निकालना है, विद इन सेकेंड आप सभी लोग सीख जाओगे याद कर निकालना। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग। जैसे कुछ चीज़ें याद रखिएगा, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं। 1 का क्यूब पर 1, 2 पे 8, 3 पे 27, 4 पे 64, 5 पे 125, 6 पे 216 और 7 का क्यूब कितना आता है 343। आपका हो जाएगा 8 का 512 और 9 का आता है कितना 729। ठीक है, यह मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है, अदरवाइज हम इसे नहीं लिखते हैं। हमें याद करना है, कम से कम 1 से लेकर 9 तक का हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, चलिए हम आप सीखते हैं। जैसे हमने कहा इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई के अंक की मैं बात करूं तो दी गई, जैसे मैं देख रहा हूं कि अगर संख्या है जो दिया गया जिसका घन किया गया है, उसका घन करते समय जो अगर 1 है तो उसके घन करने के बाद भी 1 ही आ रहा है। और देख रहे हैं कि 4 पर भी 4 आ रहा है। देखिए यहाँ 4 है, इसका घन किया गया तो इकाई के अंक पे 4 आया। 5 पे 5 आ रहा है, 6 पे 6 ही आएगा और आपका 9 पे आपका आएगा 9। इसके अलावा जो बच गई, देख रहे हैं कि 2 पर 8 आ रहा है, 8 पर 2 आएगा। 3 पर 7 आ रहा है, 7 पर 3 आएगा। ठीक है, तो यहां से यह रिजल्ट निकल के आता है कि अगर दी गई संख्या परफेक्ट क्यूब है तो हम उसके इकाई के अंक को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन को हम जज कर सकते हैं। अगर एक ही तरीके के ऑप्शन अगर उसमें इकाई के अंक 2 से 3 मैच कर रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। बहुत ही बेसिक तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा 1728, तो ये 1728 का हमको घनमूल निकालना है तो हम इसके इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक कितना है 8 है, तो 8 है तो 8 पर क्या आता है इकाई का अंक 2 आता है। 8 पर 2 आता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। अब घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए पीछे से 3 डिजिट छोड़ देंगे, पीछे से 3 डिजिट छोड़ देंगे। अब बच गई जो संख्या, जो बच गई संख्या यह देखेंगे कि वह किसके घन के बराबर या नज़दीक है। तो 1 किसके घन के बराबर या नज़दीक में है 1 के, इसलिए 1 का घन करने पर कितना आ जाएगा, ये 1 ही आता है। यही आपका आंसर है। कितना समय लगा, मात्र 1 से 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, अगला करते हैं। यहाँ 7 है। ठीक है, अब 7 है तो 7 पर कितना आएगा, 7 है तो 7 पे कितना आएगा। अगर हम बात करते हैं 7 तो यहाँ देख रहे हैं कि 7 पर 3 है तो कितना आ जाएगा 3, पीछे से हमने कितना छोड़ दिया 3 डिजिट छोड़ दिया। उसके बाद बच कितना गया 12। ऐसे कौन सा नंबर है जिसका घन करने पर 12 के नज़दीक जाता है, तो 2 है। आप देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब 8 और 3 का 27 जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि 1 से लेकर 9 तक कम से कम आपको क्यूब याद होने चाहिए। तो यहाँ से आपने देखा 7 पर 3 आया, देखिए 3 7 है तो 7 का घनमूल निकालने पर इकाई के अंक पे 3 मिलेगा, तो 3 रख दिया। बच कितना गया 12, 12 किस पे आएगा 2, ये आपका आंसर हुआ। बस आइए जल्दी जल्दी निकालते हैं। 3 है, 3 पर कौन आता है 3 पर 7 आता है, 7 रख दिया, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दिया। बच कितना गया 300, 300 किस पे आएगा, आप देखिए 7 पर 343 ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 6 पे जाएगा, इसलिए 6 इसका क्या हो गया आंसर। अब आइए इस पे चलते हैं। 9 है, 9 पर 9 ही आता है, 9 पर 9 ही आता है, इसलिए पीछे से 3 डिजिट छोड़ दिया। अब बच कितना गया 704, ये किस पे आएगा, अब देखिए
अगर 9 का होता है तो 729 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 नहीं होगा तो 8 होगा, 8 512, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो ये टॉपिक आपका समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, तुरंत आपके सामने आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम और नोट कर देते हैं, जैसे और बड़ी संख्याएं आपके सामने आ जाए तो कैसे करेंगे। 106128, ठीक है, इसका निकालने के लिए आ जाए, इसका निकालने के लिए आ जाए तो 8 है, 8 है तो भाई जाहिर सी बात है कितना आएगा, 8 है तो जाहिर सी बात है कि 2 आएगा इकाई के अंक पे। ये क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पर, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दिया, अब इसे छोड़ने के बाद बच गया 1061। यह किस पे आएगा, 10 पे, 10 का करेंगे, अगर 10 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 1000 आता है, तो यानी कि यह 10 पे आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और बड़ी संख्या ले लिया जाए, 140498, ठीक है, इसका ले लिया जाए। अब इसका अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका इकाई का अंक कितना है, 8 है, 8 पर कितना आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा। अब पीछे से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, जैसे ही हम छोड़ेंगे, पीछे से 3 डिजिट हमने छोड़ दिया तो बच कितना गया आपका, 1404। अब 1404, जाहिर सी बात है कि 11 का अगर क्यूब आप करते हैं, 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 आता है, यानी कि यह 11 से अगर 12 का करेंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए यह किसका होगा, 11 का होगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 11 लिख देंगे, और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो जितना हो सके आप इस पर प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि हम इसमें कितना बता सकते हैं, जितना बता सकते थे हमने उतना बता दिया। आप इस पर थोड़ी सी मेहनत अपने से करिए, उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।